हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार। आज के क्लास में हम लोग स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स? हमें वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें वेक्टर्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं? तो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एन और यू से। एन क्या है, यू क्या है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो वैल्यू होता है, जैसे अभी अभी दुकान हम लोग जाते हैं तो हम लोग कहते हैं 5 kg हमको आम दो, या हमको बुखार है वन वन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सब मेजरमेंट है बेटा। तो 2 kg आम दो, तो दो को हम लोग बोल देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी को हम लोग बोल देंगे यूनिट। और ये कहला जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिल करके एक फिजिकल क्वांटिटी। और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? मास। क्या कहते हैं बेटा? मास। तो यहाँ से ये क्लियर समझ में आता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए, लेकिन यहाँ साथ साथ में वेक्टर भी चाहिए। कैसे? चलिए इसको प्रमाणित करते हैं हम। इसे कहने का मतलब यहाँ एक पेड़ के एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर आपको बोल दे कि बेटा एक पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ 5 किलोमीटर 5 मीटर के आसपास में सोना रखा हुआ है। तो आप तो पूरा, अगर हम ऐसे बोल दे तो आप तो पूरा पेड़ की खुदाई कर दोगे चारों तरफ। तो कितना खुदाई करना पड़ेगा? पेड़ के चारों तरफ सर्कल में, पेड़ के चारों तरफ, नीचे, फिर किनारे, हर जगह। तो बहुत मुश्किल मेहनत करते करते तब मिलेगा। लेकिन अगर हम आपको बोल दे कि बेटा पेड़ के बाट जाओ, लेकिन वहाँ से 5 मीटर जाना है ईस्ट में, और वहीं पे होगा ईस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन बता दें। तो बेटा डायरेक्ट आप जाओगे और डायरेक्ट जाके निकाल लोगे। तो यहाँ इसलिए वेक्टर का डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि मतलब डायरेक्शन से एकदम फिक्स जहाँ पे जाना हो वहाँ पे हम जा सकें। इसलिए यहाँ पेड़ का एग्जाम्पल से समझाया गया डायरेक्शन क्यों जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट को लेकर के यहाँ बताया गया। आगे बेटा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या अंतर है, आप लोग को बताया गया है पहले भी, और एक बार अभी और भी रिपीटेड कर देते हैं यहाँ। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्या होता है? उसके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। वेक्टर क्या होता है? उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। स्केलर क्या है? आसानी से हम लोग एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ द एलजेब्रा। एलजेब्रा कहने का मतलब जैसे हम लोग जोड़ते हैं 5 + 5 10, 10 + 10 20, 10x + 10x 20x जोड़ते हैं, उसी तरह से हम लोग नॉर्मली स्केलर को हम लोग जोड़ सकते हैं। जबकि वेक्टर को हम लोग आसानी से नहीं जोड़ सकते। देखो वेक्टर के पास डायरेक्शन है। वेक्टर जो है ओबे करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। और लिखा हुआ दूसरा में क्या कि एडिड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब वेक्टर को आसानी से नहीं जोड़ सकते हम लोग। उसको जोड़ने के लिए हम लोग एडिशंस का लॉ का नियम का पालन करना पड़ेगा। यहाँ बेटा स्केलर का एग्जांपल हो गया आपका मास, डायरेक्शन, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी। और यहाँ बेटा एग्जांपल हो गया वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फोर्स। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अब बेटा यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया हो। खुशबू, आपको समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। हाँ। अब यहाँ से देखेंगे बेटा आगे हम लोग, आगे क्या देखना है, समझना है। क्वेश्चन दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। मतलब ये कि क्या लिखा हुआ? ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। मतलब सभी वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन हो सकते हैं, बट क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। कहने का मतलब कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं बेटा, उसके पास डायरेक्शन होते हैं। लेकिन जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, अगर उसके पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर नहीं हो सकते हैं। ये समझाने की कोशिश है। कहने का मतलब ये है सिंपली कि देखो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो क्या नहीं है? वो वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर्स? इसलिए वेक्टर नहीं है क्योंकि वो ट्रायंगल्स लॉ का पालन नहीं करता, मतलब ट्रायंगल्स के नियमों को पालन नहीं करता। और जब वो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ
एडिशन को पालन नहीं करता तो वो वेक्टर्स नहीं कहलाता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखें, इसको टेंसर कहते हैं, वेक्टर नहीं टेंसर। तो यही बेटा यहाँ नोट में लिखा सर, गया है। हाँ बेटा, ये ट्रायंगल्स लॉ है क्या? ट्राइंगल्स लॉ है क्या? बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे ट्राइंगल्स लॉ क्या है, अभी अभी दिखाएं, अभी दिखाएं। अभी हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं बेटा, कि स्केलर को आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 2 नंबर में, एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब कि वेक्टर को जोड़ने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, जैसे ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, फिर बना हुआ है तुम्हारा पैरेललोस लॉ ऑफ एडिशन, फिर पॉलीगोनियल्स लॉ ऑफ एडिशन। तो ये अलग अलग नियम होता है बेटा, ये हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, स्केलर वेक्टर में, जब वेक्टर को जोड़ने का सिस्टम में पढ़ेंगे, है ना। ठीक ठीक, है सर। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है सिर्फ बेटा कि ट्रायंगल्स लॉ को ये पालन नहीं करता है। अब यहाँ से आगे देखेंगे बेटा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेटा पहले भी हम बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी बता रहे हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का साइन होता है, और हेड है जो बेटा वो डायरेक्शन दिखाता है, टेल है सो बेटा दिखाता है उसका लेंथ, और ये हेड और टेल की लेंथ जो होती है वो दिखाता है मैग्नीट्यूड। जस्ट लाइक बेटा आप लोग बेहतर समझते हैं एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से देख लीजिए। यहाँ फोर्स को 5 न्यूटन ईट्स ईट्स दर्शाना है, ईस्ट में दर्शाना है 5 न्यूटन को। तो देखो बेटा यहाँ 5 न्यूटन का एरो का साइन दिए हैं हम लोग, और एरो का साइन जो दिए हम लोग, उसके बाद ईस्ट लिख दिए जहाँ एरो का साइन है। लेंथ जो है टेल और हेड के बीच में उसको 5 न्यूटन लिख दिए, 5 सेंटीमीटर मान लिए। तो ईस्ट की ओर दर्शा दिए बेटा। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मोड निकालना हो तो सिखाए थे आप लोगों की, ये रहेगा ये, और मोड लगा देंगे तो डायरेक्शन हट जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू शुद्ध वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये मोड ऑफ कहलाता है ये। तो ये इजकल टू 5 न्यूटन हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है लास्ट में आपका यहाँ कि मोड लगा दिए फोर्स पर, यहाँ लिखा हुआ है फोर्स 5 न्यूटन ईस्ट, लेकिन जैसे मोड लगा दिए डायरेक्शन हट गया और सीधे 5 न्यूटन आ गया। तो बेटा यहाँ समझ गए कि मोड लगाने से क्या होता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। कुछ बेटा समझ में आया? देखो तो सर फिर से समझाइए। फिर से समझाएं। देखो बेटा यहाँ क्या है ना कि किसी भी वेक्टर को अगर दर्शाना है ना, तो आपको टेल और हेड, टेल हेड मतलब हेड जो है एरो का है जो डायरेक्शन दिखाता है, और जो पीछे है वो वेक्टर दिखलाता है बेटा, सॉरी पीछे जो दिखाता है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है। देखो लिखा हुआ है ना नीचे, लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो यहाँ यस बोला सर। कि 5 फोर्स का 5 न्यूटन को इट्स ईस्ट में दर्शाइए। तो हम ऊपर यहाँ राइट साइड दर्शाए हुए हैं कि 5 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर को मान लिए 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर को मानेंगे 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन मानेंगे यस उधर। सर। तो ये लेंथ जो है लेंथ दर्शाएगा 5 न्यूटन, और ईस्ट लिख दिए डायरेक्शन, तो एरो का साइन डायरेक्शन दर्शा रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को दर्शाते कैसे हैं, ये वेक्टर, तो यहाँ एफ वेक्टर होगा। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन ईस्ट हो गया। लेकिन जैसे मोड डालते हैं बेटा तो हट जाता है ना, एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू बचता है ना, ऑफलाइन क्लास में बताए थे आप लोगों को कि मोड डालो तो डायरेक्शन हट जाएगा। तो यहाँ जैसे मोड डाले वैसे ईस्ट हट गया और 5 न्यूटन बचा, देख लीजिए बचा। यस सर। हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये देख लिए ना 5 न्यूटन बचा है। यस सर। हाँ, अब बेटा अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर वाई डू नीड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्यों ज़रूरत है? तो डायरेक्शन बतलाता है इसलिए ज़रूरत है। डायरेक्शन क्यों ज़रूरत है, इस कहानी के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर डायरेक्शन नहीं पता तो पूरा पेड़ के चारों तरफ खुदाई करने पड़ सकते हैं। यहाँ समझ में आया स्केलर वेक्टर में क्या अंतर है। यहाँ समझ में आया कि जितने भी वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके पास डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है वो वेक्टर सब नहीं हो सकता है, जैसे सर। इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर। हाँ, ये फिर यहाँ बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखे। सर आपकी आवाज कट कट के क्यों आ रही है? कट रही है? अभी कट रही है क्या? अभी नहीं। अभी नहीं कट रही ना, हल्का फुल्का कटती होगी बेटा नेटवर्क इशू के कारण। ओह। हाँ, अब नहीं कटेगी। अब कट रही है क्या?
नहीं। नहीं। अब देखो बेटा यहाँ ये डायरेक्शन आप लोग को फिगर हम ऑफलाइन क्लास में भी छपवाए थे, देख लो तो, है ना फिगर ऑफलाइन फिगर बेटा देख लो डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और फिर सबका 45 डिग्री होता है, पता है ना, देख लो। अब देखो बेटा कहेंगे हम तुमको, यहाँ क्या कहा गया है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर जाइए 30 डिग्री। तो देख लो एरो से दर्शाया गया है, ईस्ट से स्टार्ट करना है और नॉर्थ की ओर जाना है, चल गए 30 डिग्री दर्शा दिए। अब देखो बेटा यहाँ यहाँ समझना, देखो क्या है क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ जाओ, मतलब साउथ से जाओ ईस्ट की ओर। तो देख लो बेटा फिगर ड्रॉ में छपा हुआ है कि साउथ नीचे है, साउथ से जाना है 37 डिग्री 5 सेंटीमीटर इधर, देख लो, समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि तुमको जाना है साउथ ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से जाना है ईस्ट। तो देख लो यहाँ फिगर में देखो छपा हुआ है, ये तो लोगों को समझाने की कोशिश किए थे हम। तो साउथ से गया ईस्ट 5, तो ऐसे जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है डायरेक्शन। खुशबू नहीं आ रहा होगा तो नहीं बोलना बेटा, आ रहा होगा तभी बोलना। हेलो। यस सर। ये फिगर कैसे ड्रॉ किया गया है समझ में आ रहा है बेटा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा समझो बेटा, पूरा समझो, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब बोल रहा है कि साउथ से चलो ईस्ट की ओर 37 डिग्री 5 न्यूटन तक। तो देखो साउथ यहाँ है नीचे, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे बेटा लेफ्ट की ओर, तो यहाँ हो गया 37 डिग्री, एक एरो साइन खींचेंगे, मैग्नीट्यूड बोला था 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिए बेटा 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट की ओर चलें 37 डिग्री, समझ में आया बेटा। यस सर। हाँ, उसी तरह से देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखने का मतलब है कि नॉर्थ से चलना प्रारंभ करना है वेस्ट की ओर। यहाँ लिखा हुआ ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब हुआ कि साउथ से चलना प्रारंभ करना है ईस्ट की ओर। तो नॉर्थ देख लो बेटा ऊपर है, और नॉर्थ से किधर चलेंगे हम लोग, वेस्ट की ओर, तो इधर चलेंगे ना, नीचे की ओर चलेंगे। तो देख लो बेटा नीचे की ओर चले, यस ये सर। इधर, इधर चले, एरो का साइन खींच दिए, अब हो गया 30 डिग्री लिख दिए वहाँ। अब 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, वहाँ लिख दिए 2, खत्म कहानी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन खींचने भी सीख गए हैं, क्या बेटा सीखी। हेलो। यस सर। हाँ, और एक गुड न्यूज़ बेटा, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पर भी चला जाएगा, तो यूट्यूब से भी फिर से समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या है यहाँ, ऑन रोटेशन 2 पाई वेक्टर्स डजंट चेंज, मतलब ये चेंज नहीं करता। अब यहाँ शिफ्टिंग वाला समझना है, दूसरा नंबर, ये वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू द इटसेल्फ, मतलब क्या होता है, वेक्टर जो होता है बेटा वो इटसेल्फ पर क्या होता है कि शिफ्टिंग होता है, नहीं समझी होगी, एग्जाम्पल से समझो, अच्छे समझ में आएगा। यहाँ ये वाला पॉइंट समझना बेटा, क्या लिखा हुआ है कि एक वेक्टर एंगल किसको बोलते हैं, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल। कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग को किसको कहते हैं, जो स्मॉल होता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए, लेकिन वो स्मॉल एंगल होना चाहिए दोनों वेक्टर के बीच में, और हेलो उसका ज्वाइनिंग होना चाहिए टेल टू टेल। सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ओफ, अभी देखो बेटा, अभी जा रही है आवाज़ मेरी, अभी देखो आवाज़ ठीक से जा रही है अभी हमारी आवाज़। हेलो। नहीं सर। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी तुरंत पहुंचेगी आवाज़। अब बता बेटा, अब जा रहा है, अब आवाज़ जा रहा है ठीक से, यस सर। अब जा रहा है ना, अब आवाज़ जा रहा है। हाँ सर।
हाँ तो अब देखो बेटा यहाँ समझना, यहाँ लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर ज्वाइनिंग टेल टू टेल। मतलब टेल से टेल जुड़ना चाहिए वेक्टर्स, और जो वेक्टर दोनों के बीच जुड़ता है उसके उसके दोनों टेल जो होता है वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू स्मॉलर मतलब छोटा वैल्यू जो एंगल होता है दोनों के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर का एंगल। मतलब यहाँ देखो बेटा दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो पूरा राउंड कितना होता है 360 डिग्री होता है, पता है कि नहीं? यस सर। तो एक तरफ बेटा 250 डिग्री हो गया, तो एक तरफ कितना होगा 110 डिग्री होगा। तो इसमें वेक्टर का एंगल कौन कहलाएगा, 250 या 110? 110 कहलाएगा, छोटा एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ से समझो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर के बीच का एंगल ज्ञात करने बोल रहा है। तो बेटा दे दिया है इधर मतलब 300, तो पूरा राउंड कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है कि नहीं? हेलो, तो 360 डिग्री होता है, तो यहाँ जो बच रहा है 60 डिग्री, तो आंसर क्या होगा 60 डिग्री होगा, स्मॉल यस एंगल। सर। यहाँ देखो बेटा एंगल दिया हुआ कितना 120 डिग्री, और दिया हुआ 240 दिया हुआ, तो पूरा होता है 360, तो 360 में घटा देंगे 240, तो कितना बचेगा 120, तो स्मॉल वाला होता है ना एंगल के बीच में, तो कितना होगा बेटा? हेलो, 120। 120, गुड, 120 होगा। अब आगे यहाँ बेटा देखो, यहाँ फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में एंगल ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ दिया हुआ बेटा इजी है, फर्स्ट वाला तो इजी है, देख लो कि दिया हुआ है इधर बड़ा वाला दिया है 300 डिग्री, और ये बी का भी निकाले फाइंड करे, तो ए बी का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये फाइंड करेंगे बेटा छोटा वाला तो हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ ये वाला दिक्कत हो रहा होगा तुमको, नीचे वाला क्वेश्चन कि बी एरो खिंचा हुआ है और उसके नीचे ये है और 120 डिग्री, तो ऑफलाइन क्लास में भी शिफ्टिंग करने सिखाए थे कि बढ़ जाएगा। तो देखो बेटा बी लिखल है, बी अब बढ़ जाएगा, और बी बढ़ जाएगा और इधर ये रहेगा, तो टेल टेल दोनों आ जाएगा, और जब टेल टेल दोनों आ जाएगा यहाँ ज्वाइन हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये पूरा एरो का लाइन जो है कितना बनाएगा, इधर 120 डिग्री बनाता है और पूरा एक तरफ बनाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में बेटा घटा दो 120 डिग्री, 60 डिग्री बचेगा, इसलिए बी का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री आंसर होगा। देखिए समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइन शिफ्टिंग करके समझाना होगा। देखो बेटा यहाँ लाइन शिफ्टिंग कहाँ कॉन्सेप्ट समझाएं, लाइन शिफ्टिंग हाँ देखो यहाँ लाइन शिफ्टिंग का समझाया गया है। देखो अगर यहाँ पे समझना थोड़ा, ये जो यहाँ छपा हुआ है देखो, यहाँ नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है कि 30 डिग्री 120, तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग का करने का मतलब है बेटा खींच देना, शिफ्टिंग करने का मतलब है कि खींच देना और फिर उसको वैसे बना देना। जैसे यहाँ देखो खींचा गया ना 120 डिग्री है और यहाँ ऐसे खींचा गया है, तो बेटा आप क्या करना है प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा, कॉपी में ट्राई करके, फिर आपको क्लियरेंस होगी। तो आज की क्लास यहाँ तक, थैंक्स बेटा, आगे चलेंगे नेक्स्ट डे हम लोग, है ना। ओके बाय बाय।